आपको भी देते कॉपी, खुद से देख लो। हाँ, ये तो इनके दुकान के सामने चेयर्स डाल के बैठे तो हटाओ यहाँ कहीं को बैठे बोले तो वो मामले में लड़ाई शुरू हो गया। वो ढकल दिए, दो बार वॉर्न करे, सामने बैठ के स्मोकिंग कर रहे। बच्चे आए तो बच्चों को भी मारे। बच्चे कहाँ है बच्चे? उन्होंने गिर गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे वालिद साहब है जाकिर खान साहब, यहाँ तरावी पढ़ के आए थे। मस्जिद को जाके दुकान खोले, किराने की दुकान है वालिद साहब की। हमारे दुकान खोल के बैठे, सामने क्या है यहाँ पर कोने में पान डब्बा चलता, तो बोलना होटल भी चला रहे हैं चाय वगैरह डाल के, तो पूरे कुर्सियाँ हमारी दुकान के सामने डाल दिए। तो वालिद साहब क्या बोले कहते कुर्सियाँ हटाओ बोल के बोले, तो उन्हें बच्चा आके क्या करा कहते कहीं को हटाए हमारे कुर्सियाँ, ये वो बोल के हमारे वालिद साहब को मार दिया, धनाधन मार दिया पूरा। वालिद साहब को हार्ट पेशेंट थे, वालिद साहब हार्ट पे मारा ही क्या है कि डॉक्टर बोला तो हमारे बोला हार्ट आया उनको बोल के बोला। उन्हें मारने की वजह से उसके बाद से फिर हम ना गए, हमारे घर पे आके बच्चे मारे इकट्ठा वालिद साहब को, अरे आपको मार रहे बोलते। हम ना भाग के आए तक वालिद साहब कुर्सी पे पड़े हुए थे। हम वहाँ गए, जाके देखे तो हम लोग कई को मारे, ये करे बोलते उल्टा हम लोग को भी मारा, पूरा खून हमारे भाई का मुंह फोड़ दिया मार के, पूरा इधर खून इधर खून। अजीम फुरशान है और फ़हीम है और मुकरम है और कितने की 15-20 बच्चे थे पूरे डब्बे पे जितने ही बढ़ते, और 24 घंटे खुला रह रहा पान डब्बा भी खत्म होना। सी ब्लॉक बाबानगर की पहले भी 3-4 केसा है कहते उसको पेंडिंग डाल के रखे हुए, हमारे को इंसाफ होना और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना उसकी। पूरी पुलिस से, हमारे को मीडिया से और पूरों से अपील है, दर्दमाना पूरे अपना हमारा पूरा साथ दीजिए। कहीं को बोलते अगली बार किसी का हादसा नहीं होना, हमारे वालिद साहब के साथ हुआ, किसी कोई भी होता, एक मोमिन को मारना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। इसके से मैं एक भी हाथ नहीं उठाया उसको, मैं भी मार सकता था लेकिन मैं नहीं मारा उसको। लेकिन उन्हें जो हरकत करा, बहुत गलत हरकत करा, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना। हाफिज बाबानगर सी ब्लॉक खुबा मस्जिद के बिल्कुल बाजू है, अहले हदीस की मस्जिद है खुबा मस्जिद, उसके बाजू की दुकान थी अपनी। पूरा सीसीटीवी कैमरे में भी आ गया, पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे, पान डब्बा भी है वहाँ पर अल अरबिया बोल के, और उनको क्या है मेंटली टॉर्चर भी कर रहे थे। वालिद साहब को दम कर दे रहे थे, रहने नहीं दे रहे थे, कहीं बैठने नहीं दे रहे थे, और क्या बोलते सो यहाँ पर हमारे को तुम कहीं को रखने दे रहे हैं, वही किराए को मलगी दियो, ये करो बोलते, देते बोले तो भी बाद में नहीं ले तुम बोल के बोल दिया। किराए की 3000 रुपये की मलगी दे तुम बोल के बोले थे, उसको ले रहे भाई बोले तो भी मलगी नहीं लिया, लेके सामने डाल ले रहा था। पहले बात कर लिया ले तुम बोल के, उसके बाद फिर लिया भी नहीं उन्हें मलगी भी किराए पे। ये झगड़ा होने की असल वजह पहले आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ था? अब तक कोई भी झगड़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आज शाम 12 बजे को हाफिज बाबानगर सी ब्लॉक अल अरेबिया पान शॉप के सामने पान शॉप वाला अजीम फ़हीम और उसका दोस्त लोग 2-3 कुर्सी के ऊपर शॉप के सामने बैठे हुए। वो टाइम में बाजू किराना शॉप वाला जाकिर खान बोल के 62 ईयर्स का आदमी आके इधर कई को बैठे, कई को डिस्टर्ब कर रहा बिजनेस हमारा को बोल के पूछे। जब वो सिलसिले में थोड़ा लफड़ा हुआ, उसको ढकले के एक पचकट भी मारे एक लोग। ऑलरेडी जाकिर खान को थोड़ा 2016 में एक ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ, उसकी वजह से शायद वो नीचे गिर गया, अनकॉन्शियस हुआ। वो टाइम में जाकिर खान का दो बेटे हैं, वो जीशान और जुबैर बोल के, वो 2 लोग भाग के आके पूछने के लिए आए बोले, तो वो लोगों को भी हाथों से मारे। और ये अनकॉन्शियस हुआ, सो जाकिर खान को देख के ये अजीम फ़हीम और उनका जाकिर खान का बेटे वो लोग पूरा मिलके अपोलो DRDO हॉस्पिटल को ले गए। तो डॉक्टर्स चेक करके उन्हें ऑलरेडी मर गए बोल के बोले। इसके सिलसिले में हमारा को एक कंप्लेंट दे रहा, वो कंप्लेंट के ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। इससे पहले सर इनके पास प्रीवियस में कोई केस बुक है सर? ये क्रिमिनल केसेस है तो नहीं है, पिटी केसेस है। कभी कभी शाम 12 बजे के बाद 1 बजे के अंदर बाहर ओपन करे बोल के पिटी केसेस बुक करे, जेल को भी भिजाए 1-2 बार। और ये अब रमज़ान के टाइम में परमिशन दिए ना, वो टाइम खुला रख सकते बोल के ये टाइम में ये हुआ। वो कुछ भी नहीं, फिट एंड फाइन थे भाई, फिट थे। जैसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन साहब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर उतने कंप्लेंट आए तो आप लोग एक्शन क्या क्यों नहीं लिया अब तक? समझ ऑलरेडी कंप्लेंट है बोल के आप ही बोले उसके ऊपर।
एक ही जगह में पूरा ऐसा है इन्वेस्टिगेशन बोलो तो करते रहते हैं। नहीं तो आप अगर एक्शन लिया मैंने तो रहता नहीं तो मैं पूछता हूँ। तुम 10 का ऊपर कंप्लेन दे दो, 10 का ऊपर केस बुक करता हूँ, 20 का ऊपर कंप्लेन दे दो, 20 का ऊपर। मेरा नहीं, पहले ऑलरेडी उसके ऊपर कंप्लेंट अपन लेते हैं। जुबैर कहाँ है जुबैर? इधर से निकले किधर का है फोन? हाफिज बच्चों को मार रहे हैं फिर उन लोगों का काम क्या है गांजा यूज करना, लोगों पे जुल्म करना। हमारा बोलने का मतलब ये है कि पहले जिससे अगर कंप्लेंट आए ये करते तो हादसा नहीं होता था। कहाँ है जुबैर? आ गया। तो मैं क्या कर रहे हैं? 24 घंटे खुला रह रहा डब्बा। डब्बा नहीं रहता। मैं तो डब्बा अगर खुल गया तो बर्खास्त समझो। अब आप जितने रहे पूरे बर्खास्त होते डब्बे पे। देखो अब उन्होंने कंप्लेंट दियो को कंप्लेंट देने लगाओ और पोस्टमार्टम को जाना पड़ता है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती ना जो अब तक हो रही ना वो कंप्लेंट ऐसे क्या हो गए? वो नहीं रहे तो उन्हें बर्खास्त ही होगा तब तक। यहाँ खत्म हो गया आदमी उसको भी खत्म कर देना उसका कंप्लेंट है तो पता नहीं। फांसी की सजा देना उसको भी, गल करा दो फिर उसको भी कत्ल की सजा हो ना। कहाँ है जुबैर? नहीं जी नहीं जी क्या हुआ मैं? पूरा मुंह पे मार के पूरा नाक से मुंह से पूरा खून निकला। उन्होंने क्या नाम है उसका? और कौन थे? उनका भाई था और कौन कौन थे नाम आप? जरा मालूम है घरा मालूम उनके साथ में जाए तो बोलो ना। वो एक साथी को पकड़ो सबको बताता था। बोलो तुम नाम आप पूरे बोलो। एक का भी घर मालूम? फहीम का नहीं घर नहीं मालूम, उनके पांडव वालों का भाई था, उनके साथ में 2-3 जने थे। और एक फहीम की अजीम कहते ना कोई? हाँ अजीम उनके साथ बोलना है भाई तू कितने जने मारे? हम लोग 3 जने मारे मेरे। नाम आप बोलो कौन कौन थे? नाम नहीं मालूम जी। जुबैर पूरों के नाम आप बोलना। जितने जने थे उसमें से एक का तो भी घर हाँ, मालूम नहीं मालूम? नहीं मालूम नाम मालूम को भी नहीं मालूम। घरा नहीं मालूम। वीडियो है वीडियो है। डब्बे वाला है वो ना उनका भाई है, जिसको भी नाम है ना पूरों के नाम आप बोलो। कौन कौन है डब्बे वाला? वो उनका भाई है बड़ा भाई। और कौन है? बोले जो महाराष्ट्र वाला है। नहीं उनका तीनों भी वहाँ थे, ठहरे हुए। डब्बा नहीं रहता। मैं तो डब्बा अगर खुल गया तो बर्खास्त समझो। अब आप जितने रहे पूरे बर्खास्त होते डब्बे पे। देखो अब उन्होंने कंप्लेंट दियो को कंप्लेंट देने लगाओ और पोस्टमार्टम को जाना पड़ता है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती ना जो अब तक हो रही ना वो कंप्लेंट ऐसे क्या हो गए?